उल्टी मसाले। नमस्कार, आपका स्वागत है आज के मुद्दे में और मैं हूं आपके साथ आरिश अजहर। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे सेल्फी पर संग्राम। उत्तराखंड की सियासत में बुंदेलखंड का बेहद अहम योगदान रहता है। जब भी कोई सियासी पार्टी बुंदेलखंड पहुंचती है तो सियासी तापमान अपने आप चढ़ने लगता है, फिर चाहे वो विकास के काम को लेकर हो या फिर सेल्फी को लेकर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बुंदेलखंड में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम रसिन बांध परियोजना के पास उन्होंने सेल्फी ली, इसको लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोल दिया और योजनाओं को सपा सरकार की देन बताया। सेल्फी पर संग्राम पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। निजाम आए, सरकारें आई, आकर जाती रही, मुद्दों को उछाला गया, सूखे का मुद्दा उठाकर सियासत की प्यास को बुझाया गया। सरकारों को गठजोड़ से बचाने में पिछड़े, दलित, बाहुल्य जाति आधारित बुंदेलखंड ने हर बार मौके दिए। यहाँ तक कि सरकार को बनाने का खाका भी बुंदेलखंड के मुद्दों ने सरकारों को दिया। पलायन, किसान, आत्महत्या, सूखा, दैवीय आपदा, उद्योगों का अभाव, तो कभी पैकेज की सियासत में बुंदेलखंड पिसता रहा। अब बुंदेलखंड में सियासत के बीच सेल्फी आ गई है, जिस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने रसिन बांध परियोजना के पास सेल्फी ली। सीएम की ये सेल्फी सोशल मीडिया में वायरल हुई। अब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम की तस्वीर को ट्वीट करते हुए तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, शुक्र है तस्वीर तो उनकी अपनी है, काम भले किसी और का है। अखिलेश ने कैप्शन में दावा किया कि लहचुरा बांध का निर्माण सपा सरकार में कराया गया था। गौरतलब है कि सीएम ने महोबा जिले में लहचुरा बांध पहुंचकर अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण किया था। बुंदेलखंड में हर घर नल, हर घर जल योजना के तहत पेयजल उपलब्धता का काम चल रहा है। बता दें, बुंदेलखंड के विकास पर पानी की कमी और भूमि अनुपजाऊ की दोहरी मार है। 2009 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के 13 जिलों में विकास कार्यों के लिए 7,266 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी किया था। एमपी और यूपी के बीच फंसे बुंदेलखंड के 13 जिले विकास की बाट जोड़ते रहते हैं। यूपी की सियासत में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लेकर विकास के मुद्दे, अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग सपा और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी में सामने आते रहते हैं। अखिलेश यादव यूपी की हर योजना को सपा सरकार की देन बता रहे हैं, फिर चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या रसिन बांध। योगी सरकार विकास के मुद्दे पर विपक्ष पर हमलावर है, तो अब विकास के साथ सेल्फी को लेकर सियासी घमासान मच गया है। मुद्दा बड़ा है, योजना और विकास तो जनता का हक है, ऐसे में सेल्फी पर संग्राम क्यों? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो सूखे बुंदेलखंड में सियासत का उबाल देखने को मिल रहा है। काम मेरा, नाम तेरे पर घमासान है। सपा को नहीं पसंद सीएम की सेल्फी, और जिसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी कर दिया। उन्होंने कहा कि शुक्र है तस्वीर तो उनकी अपनी है, काम भले ही किसी और का है। तो यह स्थिति है। और जैसे ही मुख्यमंत्री ने सेल्फी ली, उधर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये काम तो हमारा है, सेल्फी मुख्यमंत्री ले रहे हैं, माइलेज ले रहे हैं। सपा को ये सीएम की सेल्फी नहीं पसंद आई है और ट्वीट पर सपा का सेल्फी वॉर जिसे कह सकते हैं अब शुरू हो गया है। विकास की सेल्फी पर अखिलेश हुए लाल, और इसी की खबर हमने आपको दिखाई जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में सूखे बुंदेलखंड में सियासत उबाल पर है। और बुंदेलखंड के अपने बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। पलायन बुंदेलखंड का मुद्दा है, किसान आत्महत्या है, सूखा है, दैवीय आपदा है, उद्योगों का वहां पर अभाव है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो बुंदेलखंड के जमीनी मुद्दे, और बुंदेलखंड जिसे कह सकते हैं विकास से अछूता रहा है, जिसको लेकर लगातार आप खबरों में भी देखते रहते हैं। बड़े बड़े बजट दिए गए, लेकिन वो बजट जमीन पे कहां पहुंचे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच जब रसिन बांध का
देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, उस दौरान उन्होंने वहां पर एक सेल्फी ले ली और उस सेल्फी के बाद बवाल मच गया। वो सेल्फी लेने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया और उन्होंने ट्वीट ये किया कि काम तेरा, काम मेरा और नाम तेरा। ये उन्होंने ट्वीट किया कि शुक्र है तस्वीर तो उनकी अपनी है, काम भले ही किसी और का है। तो आखिर सेल्फी लेने में इतनी हाय तौबा क्यों? तमाम योजनाएं हो या परियोजनाएं हो, या आम आदमी के लिए होती हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं जो किसी सरकार में शुरू होती हैं और परियोजनाएं इतनी बड़ी होती हैं कि शायद वो मुकम्मल नहीं हो पाती हैं, तो दूसरी सरकार में वो मुकम्मल होती हैं। लेकिन अगर उस पर सेल्फी ले ली तो इतनी हाय तौबा आखिर क्यों हो गई? उससे बड़ा सवाल ये है कि ये तमाम योजनाएं, जो परियोजनाएं शुरू होती हैं, सेल्फी से इधर अगर हम देखें तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर वो तमाम योजनाएं क्या ज़मीन पर सही तरह से पहुंचती हैं। इसको लेकर भी सवाल है, क्योंकि सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं कि इस योजनाओं का पैसा जो है उनकी जेब में गया, उस योजना का पैसा इनकी जेब में गया, तो इस तरह के आरोप भी लगते रहते हैं। लेकिन इस भी समझने की ज़रूरत है कि बुंदेलखंड में बड़े बड़े पैकेज दिए गए हैं। 2009 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के 13 जिलों में विकास कार्यों के लिए 7,266 करोड़ का विशेष पैकेज जारी किया था। और बुंदेलखंड की तस्वीर क्या है इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ के लोगों से आप अगर बात करें तो पानी और तमाम ऐसी उनकी बुनियादी ज़रूरत हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। सरकार समाजवादी पार्टी की हो या फिर सरकार मौजूदा वक्त की, सरकारें आईं और गईं, लेकिन बुंदेलखंड वहीं पर नज़र आता है। ये भी समझने की ज़रूरत है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि बयानवीर जो हैं बयान देने लग जाते हैं, और इस बीच जो है अखिलेश यादव ने भी ज़बरदस्त तरीके से ट्वीट कर दिया। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि भाई अगर आपने इतनी ही अच्छी योजनाएं चलाई थी तो आखिर आप सत्ता से बाहर क्यों हो गए? उनका कहना ये। तो तमाम सवाल हैं और उन सवालों के जवाब भी एक तरफ है, लेकिन इस बीच जो सेल्फी पर संग्राम है, आज हम उसी पर बात करेंगे कि आखिर फोटो खिंचा ली तो आखिर इतनी हाय तौबा क्यों है। हमारे साथ आज के मुद्दे में शबनम पांडे, प्रवक्ता बीजेपी से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबनम पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। कपीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमन सिंह आज़ाद, उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश शुक्ला, पूर्व बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, इस वक्त वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लालू दुबे, कांग्रेस नेता है, रतन पटेल, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीधे हम चलते हैं शबनम पांडे के पास। शबनम पांडे, सेल्फी को लेकर जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, मुख्यमंत्री ने रसिन बांध पर एक तस्वीर खींची और उसके बाद अखिलेश यादव का एक ट्वीट गिरा कि शुक्र है तस्वीर तो उनकी अपनी है, काम भले ही किसी और का है। तो आखिर ये जो बात कही जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, भाई उद्घाटन आप कर रहे हैं, एमओयू का एमओयू आप कर रहे हैं और इसको लेकर सबसे पहले क्या कहेंगी आप? देखिए, साफ तौर पे ये अखिलेश यादव जी की हताशा दिखा रही है, क्योंकि सत्ता में रहते हुए वो कुछ कर नहीं पाए, तो वो लगातार ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि ये हमारी योजनाएं हैं, ये अगर उनकी योजना होती तो धरातल पर निश्चित तौर पे कुछ न कुछ दिखता, और अगर उन्होंने योजनाओं को अंतिम रूप दिया होता तो आज उन्हें इस तरीके से पछताना नहीं पड़ता और झूठे शब्द बोलकर ट्वीट नहीं करना पड़ता। जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब से सत्ता में आया, बुंदेलखंड के कायाकल्प करने के लिए लगातार तमाम परियोजनाओं पे काम चल रही है, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड कॉरिडोर हो, या औद्योगिक विस्तार की बात की जा रही है, जैसे डेयरी, इसके लिए डेयरी उद्योग का काम करने के लिए 22 विकास खंडों में डेयरी उद्योग का काम करने के लिए, महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। तमाम ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का कायाकल्प होने की संभावना है और सरकार उस पर एड़ी चोटी एक करके लगा। ऐसे में उन्हें कहीं अखिलेश यादव जी को हताशा का सामना करना पड़ रहा है
क्योंकि सत्ता में रहते तमाम सरकारें आई, उन्होंने बुंदेलखंड का कायाकल्प करने की बातें कही, पर बुंदेलखंड हमेशा हाशिए पे रहा। वहां के नेता प्रतिदिन अमीर होते चले गए, लेकिन जनता वहीं की वहीं एक सामान्य सी सुविधाओं, मूलभूत जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उसको भी पूरे करने के लिए सरकार का मुंह ताकती रही। अब सोचिए, अगर ये दुर्भाग्य की ही बात है कि बुंदेलखंड के गांव में सरकार को बिजली लगानी पड़ रही है, आम लोगों के घर में शौचालय देना पड़ रहा है, गरीबों को आवास देना पड़ रहा है, हर घर में नल की सुविधा, नल में जल देने की सुविधा करनी पड़ रही है। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसके बगैर जीवन को सोचना भी मुश्किल है, पर उसको भी नहीं दे सके अखिलेश यादव जी या पूर्व की जो भी सरकारें रही। और आज ये कहते उन्हें शर्म नहीं आ रही कि हमारी योजनाओं, ये हमारी योजना है। तो ये जो पॉलिसी पैरालिसिस शब्द जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर उनकी योजना होती भी तो अगर उन्होंने उसको अंतिम स्वरूप नहीं दिया, केवल योजनाओं के नाम पर जनता को ठगते रहे और जनता की गाड़ी कमाई को अपने जेब में अगर डालते रहे, तो आज उन्हें बार बार ऐसा पछतावा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सरकार ने सारे अधूरे काम को भी पूरा किया है, जिसको कि ये 20-30 साल तक अन्य सरकारें लटकाती रही और योजनाएं कभी पूरी नहीं हुई। उनको भी की है, नई अपनी योजनाएं भी की हैं, और जिस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोरोना काल में 1 करोड़ महिलाओं को 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया। के बारे में बाद में हम बात करेंगे। शबनम पांडे जी, आपकी बात आ गई। कपीश श्रीवास्तव समाजवादी प्रवक्ता भी हमारे साथ। कपीश जी, अगर मुख्यमंत्री ने एक सेल्फी ले ली तो आखिर इतनी हायतौबा क्यों मच गई है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, उनकी सेल्फी से कोई हाय तौबा नहीं मची। जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात कर रहे हैं हमारी शबनम पांडे जी, तो वो तो इन्हीं के ऊपर लागू होता है। और अगर पॉलिसी पैरालिसिस इनकी नहीं होती तो इन्होंने जो भी काम बढ़ाया वो तो हमारे सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हमारे शिलान्यास का शिलान्यास किया है इन्होंने, हमारे शिलान्यास का उद्घाटन किया है इन्होंने, हमारे एमओयू का एमओयू किया है इन्होंने अपना कौन सा विजन लिया? चाहे आपका बुंदेलखंड जो है वो कॉरिडोर का मामला हो, डिफेंस कॉरिडोर का मामला हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मामला हो, फ्यूचर बांध का मामला हो, तो ये किससे छुपाना चाहती है? 4 सालों में आपने भी अगर कोई सपना देखा हो जिसका एक शिलान्यास आप बता दिए, जिसका आप उद्घाटन कर रहे हो, मान लेंगे कि जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक सपना देखा था, जिसको वो पूरा कर रहे हैं। और अगर काम हमारा है, आप सेल्फी लेकर के उसे अपना साबित कर रहे हैं, तो क्या हमें कहने के लिए भी अब आजादी नहीं है? अरे वो कत्ल करते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और हम आहें लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। क्या हमारी सरकार इस प्रदेश की जनता की सरकार नहीं थी जिसने तमाम डेवलपमेंट्स के कार्य किए, और मुसलसल उन्हीं डेवलपमेंट्स के कार्य को आपने आगे बढ़ाया है? स्वागत है कि आपने आगे बढ़ाया, लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि ये आपका काम है तो निश्चित उंगली उठेगी। हम तो कहते हैं कि मुसलसल हर सरकार एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाती है, कम से कम क्रेडिट लेना और देना सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन ये सरकार सेल्फी की तरह सेल्फिश सरकार चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी, क्योंकि इनकी प्रचार की सरकार है और ये प्रचार तंत्र और नारों में देश का विकास ढूंढते हैं और दूसरों का टोपी इधर से उधर करना जानते हैं और कोई काम इनको नहीं आता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि आपने सेल्फी ली है तो बोलिए तो कि समाजवादी पार्टी की सरकार का काम था जिसपे आपने सेल्फी लिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी भी सरकार के पुरुषार्थ ये तो आप भी नहीं कर पाएंगे। अगर आगे जाके आप भी सत्ता में आए तो क्या ये आप कर पाएंगे? जो बीजेपी योजनाएं शुरू कर रही है, तो क्या इतनी हिम्मत आप में होगी? इतनी हिम्मत आप में होगी अगर आप आगे जाके सत्ता में आते हैं तो जो बीजेपी की परियोजनाएं होंगी तो क्या आप कह पाएंगे? ये कोई भी परियोजना किसी भी सरकार की नहीं होती है, वो प्रदेश की और देश की होती है। इस कंसेप्ट को योगी सरकार को दूर कर लेना चाहिए। हाँ, तो आप ही तो कह रहे हैं ना कि आप ही तो भाई, अगर आप देश की होती है तो फिर हाय तौबा क्यों मचा रखी है आपने?
अरे पहले सुन तो लीजिए, अखिलेश जी को सिखाने की जरूरत नहीं है, घंटी बाबा को सिखाइए जिन्हें घंटी बजाने के अलावा कुछ नहीं आता है। मैं तो बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ, बहुत सीधी बात कह रहा हूँ। योजना है, आपने चाहे कांग्रेस की 65 आप ही अपनी बात में फंस गए। अभी आपने कहा कि ये भाई आम आदमी की योजनाएं हैं, तमाम चीजों का जिक्र किया, फिर आप ही अपनी बात से मुकर गए। भैया आप अखिलेश यादव कह रहे हैं तो हमने जो है योजना शुरू करी थी, परियोजना। लेकिन आप एक ऐसी सरकार चलाते हैं जो सेल्फिशनेस की सरकार है, जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ आप काम कर रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ जो है लालू दुबे जी भी जुड़े। लालू दुबे जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी आ रही है। लालू दुबे जी, आप क्या कहेंगे? भाई साहब देखिए, एक तो बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल लालू दुबे जी आपसे है, मौजूदा वक्त में शबनम पांडे जी बुंदेलखंड की तस्वीर एक बता रही हैं जिसमें वो तमाम दावे और तमाम दावे कर रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं बुंदेलखंड की जमीनी हकीकत को? अभी तो चूंकि मैं थोड़ा सा लेट में जुड़ा, बहुत चीजें नहीं सुन पाया, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आपका कि आपने बुंदेलखंड से मुझे जोड़ा और बुंदेलखंड की बात रखने की तस्वीर रखी। एक तो सबसे बुंदेलखंड के लोग ही तो बुंदेलखंड की बात बताएंगे, बुंदेलखंड के बाहर वाले क्या बता देंगे, एक चीज। दूसरी चीज जो आपने उठाया पृथ्वी पे कोहराम, मेरा मानना यह है कि जिनके ऊपर आत्मविश्वास नहीं होता वो सेल्फी के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। आत्मविश्वास वाले सेल्फी पर विश्वास नहीं करते, काम पर विश्वास करते हैं। हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आकर के 3 योजनाएं दी हैं, उन्होंने बड़ा बड़ा विज्ञापन एक पेज में निकला था और देखा, अच्छा लगा कि इतना बड़ा बड़ा विज्ञापन देख करके मन खुश हो गया, इतना पैसा यहाँ पर लगाया उन्होंने। तीनों योजनाओं में आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि आज से 20 साल पूर्व 30 साल पूर्व जब यहाँ पर हरवंश पांडे जी विधायक हुआ करते थे, उन्होंने रसिन बांध की योजना को उत्तर प्रदेश सरकार से पास कराया था। यहाँ से देव कुमार यादव जी विधायक हुआ करते थे, उन्होंने चिल्ली मल बांध पास कराया था। और पंडित उदित नारायण शर्मा जी महोबा से विधायक हुआ करते थे, उन्होंने लाचूरा बांध की स्थापना के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया था। वो सारी संभावनाएं और सारी फाइलें आज तक कंटिन्यू चलती रही और आज बहुत लंबे अरसे बाद उन्होंने पूरा करके इस सरकार ने दिया और अपनी पीठ थपथपाई कि हमने बांध पे ऊपर खड़े होकर के सेल्फी ली, बहुत अच्छा दिख रहे थे मुख्यमंत्री। एक संत हैं और संत की तरह जो है उन्होंने पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल मैदान में जो है पानी पानी दिखाई दे रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जनता को क्या फायदा होने वाला है ये आज आप आकर देख लीजिए। पूरा बांध खाली हो गया है, एक भी जगह पर नहर में पानी नहीं जा रहा, नहर का पानी बंद कर दिया गया। विद इन 3 आवर मुख्यमंत्री के जाते जाते मुख्यमंत्री बांधा पहुंचे हैं और बांध का पानी यहाँ बंद कर दिया गया। तो ऐसी योजनाओं से जनता को फायदा होने वाला और कैसे जनता यहाँ की सरवाइव होगी। भाई साहब देखिए, बुंदेलखंड अपनी बदहाली के लिए जी रहा है। बुंदेलखंड के साथ मजाक न करें, बुंदेलखंड को वास्तविकता दीजिए। वास्तविकता चाहता है यहाँ का किसान। यहाँ का किसान बहुत एक सिंगल क्रॉप लेता है भाई साहब, सिंगल क्रॉप लेता है और पूरे साल बिजली का बिल देता है। एक सिंगल क्रॉप लेता है और पूरे समय उसकी खेती को ताक के, अपने खलिहान को ताक करके मैदान में रहता है, लेकिन उसका रिटर्न उसे नहीं मिलता। उसकी तुलना अन्य जनपदों से करेंगे, वो बदहाल है। बदहाली का कारण एक बहुत बड़ा ये है। और दूसरा बिंदु मैं जो आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं, वो सबसे बड़ी चीज है कि जो ये बड़े बड़े एक फैशन शो सा बन गया है, बड़ा बड़ा एक प्रोग्राम का दिखाना और आइटम को दिखा करके एक पंप एंड शो तैयार करना, इससे जनता का कोई हित नहीं होने जा रहा। और काल समय पर जनता आपसे इसी पंप शो का जवाब मांगेगी और वो इन सत्ता के बैठे हुए लोगों को देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो जनता इन्हें उसी तरीके से दूर करेगी जैसे हम लोगों को ये मान के दूर किया कि हमने कुछ नहीं किया। हमने तो काम किया है, नाम नहीं किया। आपने तो नाम बदल के काम भी नहीं किया।
हमारे रसिन बांध का नाम चौधरी चरण सिंह का था, नाम बदल दिया, रसिन बांध कर दिया। अरे साहब, एक किसान का लड़का था, उसके नाम से चल रहा था, किसान की योजना थी, और सबसे बड़ी बात की कांग्रेस सरकार ने उसका नाम रखा था चौधरी। अरे लालू दुबे जी, आप भी जो है नाम में उलझ गए जी। हम कह रहे आप भी नाम में उलझ गए। नाम मैंने बताया आपको कि हम काम पे विश्वास करते हैं, नाम पे नहीं। तो काम पे विश्वास करते हैं तो फिर नाम काहे ले रहे हैं? किसका नाम इन लोग बदल दिया? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। इस वक्त उमेश शुक्ला जी भी जुड़े हुए, पूर्व बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। उमेश शुक्ला जी, मैं आपकी नजर से समझना चाहूंगा, बुंदेलखंड में मौजूदा वक्त में सरकार के नुमाइंदे भी तमाम दावे कर रहे हैं, इससे पहले की सरकार भी तमाम वादे कर रहे हैं कि भाई हमने वो परियोजना शुरू करी, अब नाम व काम का तमाम सिलसिला और सेल्फी और ट्वीट वॉर चल रही है। इस बीच मौजूदा वक्त में बुंदेलखंड की स्थिति क्या है, बुंदेलखंड के ज़मीनी मुद्दे क्या हैं? कि सेल्फी से तो एक अच्छी तस्वीर दिखाई जा सकती है, लेकिन ज़मीनी तस्वीर बुंदेलखंड की क्या बदली है? वर्तमान समय में जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार बुंदेलखंड विकास के लिए दोनों सरकारें और प्राधिकरण लगातार प्रयास कर रही। जहां तक मुझे जानकारी है कि बुंदेलखंड विकास के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड प्राधिकरण बनाया और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, जो उत्तर प्रदेश का टुकड़ा है, एक प्राधिकरण बनाया। उसके माध्यम से, इसके अलावा केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड को एक स्पेशल पैकेज के माध्यम से यहाँ के विकास का कार्य किया है। आप सबको जानकारी है, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश का है, उसमें छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, सागर और दतिया ऐसे जिले आते हैं। और इन जिलों में मध्य प्रदेश सरकार ने नंबर 1 पे दतिया में मेडिकल कॉलेज खोल दिया है और वहाँ पे काम भी प्रारंभ हो गया है। छतरपुर जिले में भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया है, यहाँ पे भी कार्य चल रहा है। सागर में इसके पहले मेडिकल कॉलेज खुल चुका है। दमोह में अभी हाल में मेडिकल कॉलेज उन्होंने घोषणा की है, उसका भी काम आरंभ हो रहा है। अभी वर्तमान समय में हमारे छतरपुर जिले से, सागर से अन्य ऐसे जिले हैं जिसमें भारत सरकार ने रीवा से ग्वालियर और कानपुर से सागर नेशनल हाईवे में जोड़ा है। इसके माध्यम से 4 लाइन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, अति शीघ्र पूरा होने वाला है। एक बहुत बड़ी योजना तो बहुत लंबे समय से लंबित थी, कैन बेतवा परियोजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृत की है। और जब से ये कैन बेतवा का जो प्रोजेक्ट है उसको चालू होगा, यहाँ पर हजारों एकड़ जमीन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से बहुत बड़े स्तर पर लाभ होने वाला है। और हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर भी रही है, तो खास करके ये बुंदेलखंड क्षेत्र में कांग्रेस ने 60 साल 65 साल लगातार शासन किया, लेकिन यहाँ पे विकास कार्य के नाम पर शून्य रहे हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में, यहाँ पर अनेक सौगातें दी हैं जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है उमेश शुक्ला जी, आपकी बात आ गई। इस वक्त हमारे साथ आप पार्टी के उपाध्यक्ष रमन सिंह आजाद भी जुड़े हुए हैं। रमन, एक तरफ तो सेल्फी संग्राम छिड़ा हुआ है, उस पर आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहती है? ये तो बड़ी छोटी सी बात कर रहे हैं, ये तो आपको भी सोचना चाहिए। मैं आऊंगा उमेश शुक्ला जी, रमन से मेरा सवाल था। रमन, क्या कहेंगे?
अरे कौन सेल्फी ले रहा है, कौन निर्माण कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, जो वर्तमान समय में लोकार्पण करेगा, उद्घाटन करेगा, उसी की सेल्फी आएगी, वही काम करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं। इतने बड़े स्तर के नेता अगर छोटी बातें करते हैं तो ये बहुत ही, हम तो निम्न कोटि की सोच मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, तेल मक्खन की भी एक जगह होती है माननीय शुक्ला जी। कितना तेल मक्खन करोगे भैया? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और राजस्थान का भी कार्य बता दीजिए। ये इन्होंने क्या योगदान किया है? आप हमको शुक्ला जी मुझे आप बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए कि 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 51 लाख करोड़ रुपया विदेशी बैंक से कर्जा उठाया है। वो आपको भी मालूम है, आपने भी देखा है कि मध्य प्रदेश में छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, सागर, दतिया जिस तरीके से विकास के कार्य किए हैं वो छिपे नहीं है, आपके सामने क्लियर है। इन बातों को कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी वो आपको भी जानकारी है, उसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। अब आप पहले की अपेक्षा आज, उमेश शुक्ला जी, हमें तो अभी भी क्या स्थिति उसके बारे में जानकारी, फिलहाल मैं आऊंगा कपिल श्रीवास्तव जी आपके पास। रमन सिंह आजाद कुछ कहना चाहते हैं, रमन सिंह बोले। मैं आऊंगा कपिल साहब के पास। उमेश शुक्ला जी देखिए, एक एक करके सबसे पहले सबकी प्रतिक्रिया ले लें। रमन सिंह कुछ कहना चाहते हैं, रमन बोले। उसी के कारण आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हुई हैं। हमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, आप भी जानते हैं। इसलिए ये सारी बातें आप समझते हैं। जब हम काम करते हैं तो सरकार हमको छूटती है। और ठीक, उमेश शुक्ला जी, अरे कपिल जी रुक जाइए, मैं आऊंगा। रमन सिंह आजाद को सुन लेते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, उनको भी सुन लेते हैं, मौका दे दीजिए। ठीक है कपिल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कपिल जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? कपिल जी मैं आऊंगा आपके पास, जवाब दूंगा। ठीक है, मैं आऊंगा। रमन सिंह आजाद क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए। इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। ठीक है उमेश शुक्ला जी, आपकी बात आ गई। ठीक है, आपने अच्छी तस्वीर दिखा दी। ठीक है, रमन सिंह आजाद कुछ कहना चाहते हैं, रमन सिंह जवाब दें। द्वारा जो कार्य विकास किए जा रहे हैं वो जनता के सामने है और जनता ने उसके परिणाम स्वरूप सरकारें दी है और बराबर हम काम कर रहे हैं। वो जेल के अंदर ही गुजरे। ठीक है उमेश शुक्ला जी, मैं आऊंगा आपके पास। रमन सिंह आजाद मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद रमन सिंह आजाद तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई, हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सेल्फी पे संग्राम देखिए अभी से जारी है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेल्फी पर संग्राम छिड़ा हुआ है। तमाम योजनाओं की बात करें या परियोजनाओं की, ये आम आदमी के पैसे से ही शुरू होती हैं। हमारा पैसा ही इन परियोजनाओं में लगता है,
लेकिन जब परियोजनाओं के उद्घाटन की बात आती है तो उसको लेकर सियासत शुरू हो जाती है। कोई अपनी पार्टी का जिक्र करने लग जाता है तो कोई अपने नाम का जिक्र करने लग जाता है, और इसमें तमाम दल हैं, इसमें ऐसी कोई ये नहीं कोई एक दल करे, तमाम दल कर रहे हैं। फिलहाल सीधे इस वक्त चलते रमन सिंह आजाद के पास। रमन सिंह आजाद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं, एक एक करके बोलेंगे सब लोग तो आगे बात बढ़ेगी। कपिल श्रीवास्तव जी, उमेश शुक्ला जी या कांग्रेस नेता बाबूलाल जी की बात करें, अगर एक एक करके बोलेंगे तो आप बात समझ में भी आएगी, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। बुंदेलखंड के विकास की संबंध में बात करना चाहिए। ठीक, उमेश शुक्ला जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं आपके पास आऊंगा। मुझे सुन पा रहे हैं आप? उमेश शुक्ला जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? उमेश शुक्ला जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? कपिस जी, मैं चाहूंगा कि कुछ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए तो ये प्रोग्राम आगे बढ़े। आप लोग आपस में उलझे रहेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, मैं आऊंगा। उमेश शुक्ला जी, रमन सिंह आजाद जल्दी से बोले, थोड़ा तेज बोले। आपको जो बोलिए रमन सिंह आजाद। सरकारें काम कर रही है विकास की, उसमें आपको रमन सिंह आजाद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अच्छे कामों को तो सपोर्ट करना चाहिए। ये उन्हें कोई गलत कर दिया, अगर 5 मेडिकल कॉलेज खोल दिए या 3 मेडिकल कॉलेज खोल दिए या नहीं, ये गलत कर दिया, 4 लाइन यहाँ पे डलवा दी, या कैन बेतवा योजना लागू की गई है, वो उन्हें गलत किया है क्या? जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार काम कर रही है, उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके पीछे ईडी लगा देगी, इसलिए शुक्ला जी आपकी तारीफ करना आपकी व्यवस्था है। ठीक है, मुझे लग रहा है शायद रमन सिंह आजाद तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। शबनम पांडे, आप कुछ कहना चाहती थी, बोलिए। अच्छे काम किए होते तो हम भी शबनम पांडे जी, सरकार ने विकास का कोई काम किया होता मध्य प्रदेश में तो हम आपकी सरकार की तारीफ करते। ठीक है, शबनम पांडे जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? काम कर रहे हैं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और यहाँ पर केंद्र सरकार। कपिल श्रीवास्तव जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा, मौका दूंगा। उमेश शुक्ला जी, अगर आप ही दोनों उलझे रहेंगे आपस में तो डिबेट आगे कैसे बढ़ेगी? बार बार चुनती, हमने काम किए इसलिए जनता। ठीक है, हाँ आपने काम किए, लेकिन 2 मिनट मौका तो दीजिए, दूसरे को तो सुनने दीजिए। उमेश शुक्ला जी, इसलिए कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप भी जानते हैं जिस दिन आप काम करने लगे तो जनता आपको चुन लेगी, लेकिन आप काम नहीं करते हैं, खाली बातें करते हैं। ठीक है उमेश शुक्ला जी, आपकी बात आ गई। ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, शबनम पांडे, शबनम पांडे क्या कहेंगे? ये क्या है, ये बच्चों की तरह क्यों बात कर रहे हैं सेल्फी और भाई आप विकास की बात करिए। आप आपसे निवेदन है भैया कि आप विकास की बात करिए। आप विकास, हम बताइए ना, हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे बुंदेलखंड में इतने मेडिकल कॉलेज खोले, हमारे मेडिकल कॉलेज इतने खोले गए हैं। आपकी सरकार ने क्या किया? क्या आपकी सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोले हैं? क्या आपकी सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोले हैं कि नहीं खोले हैं? आप भी स्वीकार कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मेडिकल कॉलेज खोले हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही कैन बेतवा योजना को लागू किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही, क्योंकि इन्होंने विकास कार्यक्रम में रहते हुए बहुत। उमेश शुक्ला जी, कपिल श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो 2 मिनट के लिए रुक जाइए, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। पैकेज क्या है? उमेश शुक्ला जी, जानकारी नहीं है तो आप जानकारी हासिल कर लीजिए, प्राधिकरण का काम। उमेश शुक्ला जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कपिल श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? का काम सरकार करती है, सबको जानकारी। उमेश शुक्ला जी, आप, कपिल श्रीवास्तव रुक गए, आप भी रुक जाइए। उमेश शुक्ला जी, सरकार करती है। उमेश शुक्ला जी, अगर आप अकेले बोलते रहेंगे तो डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, शबनम पांडे जी बोले, बताइए। ठीक है, शबनम पांडे जी। देखिए, बुंदेलखंड में अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ी समस्या जो पानी की रही उसको सरकार ने प्राथमिकता से ली है, और उसमें हर घर आपको लगता है कि पानी की समस्या बुंदेलखंड से दूर हो गई है?
जी, उसके बाद 3000 एकड़ भूमि पे सोलर प्लांट लगाने का काम सरकार कर रही है। और बुंदेलखंड में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार तमाम कार्य कर रही है। तो सरकार एमएसएमई के तहत भी वहां लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है और फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलने का के लिए सरकार अपने काम को कर रही है। और साथ साथ एग्रीकल्चर को जैविक। शबनम पांडे जी, समाजवादी पार्टी का कहना है कि आप उद्घाटन करा रहे हैं, एमओयू करा रहे हैं। देखिए, ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, क्योंकि वो परेशान है। उन्होंने सत्ता में रहते कुछ भी नहीं किया है, तो आज वो कुछ भी अनर्गल आरोप लगा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुंदेलखंड की जनता जानती है कि लंबे समय से जिन लोगों ने सत्ता संभाला उन्होंने बुंदेलखंड के लिए कुछ भी अगर वादा किया तो एक भी वादा पूरे नहीं किए। कभी भी बुंदेलखंड के लोगों के रोजगार, बुंदेलखंड में सोलर एनर्जी का जो प्लांट लग रहे हैं वो जापान से एमओयू समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। क्यों नहीं मानती है इस बात को? आप अगर एमओयू जापान से किए हो तो आप दिखा दीजिए। अब इस अगर आपने जापान से किया हो तो दिखा दीजिए। आज का प्रोजेक्ट थोड़ी चल रहा है जो आप बता रहे हैं बुंदेलखंड के लिए। कर सकेंगे 700 करोड़ रुपए पेयजल के लिए आपने पूरे प्रदेश में दिया है। आप उससे क्या बुंदेलखंड का ही खाली विकास करेंगी क्या? ये क्यों नहीं बताती? अगर आपको स्पेशल कोई योजना आपको बनानी थी तो आपने बुंदेलखंड के नाम पे क्यों नहीं घोषित किया कि पेयजल पहुंचाने की योजना आपकी है? वहाँ रोजगार भी बढ़ेगा। मेरा अनुरोध है शबनम जी, मेरा बुंदेलखंड के निवासी होने के नाते एक अनुरोध है। मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूं कि इन 4 साल में जो आपकी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार में रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसमें इन 4 साल में बुंदेलखंड के किसानों को खुशहाल करने के लिए कौन सा ऐसा नया कदम उठाया है जिससे हम अब अपने आप को खुशहाल समझने की दिशा की ओर चल रहे? जी शबनम पांडे जी जवाब दें, क्योंकि किसानों की आत्महत्या ये बहुत बड़ा मुद्दा है बुंदेलखंड में। कांग्रेस पार्टी जब किसान की बात करती है तो 70 साल का हिसाब देने के बजाय 4 साल का हिसाब जरूर मांगती है। लेकिन ये जानना होगा जो 70 साल में भी आप नहीं कर पाए। अगर आप देखिए तो किसान सम्मान योजना, लालू दुबे जी का सवाल है जो बुंदेलखंड के लिहाज से बहुत बड़ा मुद्दा भी है, किसानों की आत्महत्या, उसको लेकर आपकी सरकार ने क्या किया है? कौन सा ऐसा कदम उठाया है जिससे कि बुंदेलखंड का किसान खुशहाल हो जाए? बस देखिए, अभी आप ही कह रहे थे 20 साल से जो परियोजना अधूरी पड़ी थी उस परियोजना को भी हमने पूरा किया है। वो किसानों के हित के लिए ही किया है। आप लोगों ने तो सरकारें करती रही हैं, वो सारी सरकारें आगे बढ़ाती रही है। जब 5% काम रह गया तो आपने वो 5% काम किया है। आप अन्य सरकारों के पुरुषार्थ पे पानी नहीं फेर सकती हैं। कपिल श्रीवास्तव जी मैं आऊंगा, कपिल श्रीवास्तव जी मैं आऊंगा आपके पास, रुक जाइए। चलता हुआ काम था जो पर आप सेल्फी खींच रही हैं। प्रदेश और देश आपका जो विज्ञापन लग रहा है उसमें कॉरिडोर का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे वहाँ बड़े पैमाने पे रोजगार लोगों को मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की बात कर रहे हैं, इको टूरिज्म की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें बात ही करती रहेंगी कि जाति सरकार में काम किया जाता है। अब बात करने का समय नहीं है, बात करने का समय खत्म हो चुका है। आप 5वें साल के अंदर जा रही है। जनवरी 22 के अंदर घोषणा जारी हो जाएगी। किस तरह की बात कर रही है आप? 5 साल तक बातें करते रहिएगा तो देश प्रदेश के लिए सपने कब सजाइएगा? दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार के कामों से हताश होकर, क्योंकि उन्हें आपने काम ही काम किया जो हताश हो। एक सपना पूछ रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने देखा हो, उसका आप जिक्र कर दीजिए कि आपने शिलान्यास भी किया हो और गठन किया हो। आप बताने में अक्षम है, आप एक भी योजनाओं के बारे में बता नहीं पा रही। हमारी हताशा की चिंता मत करिए, हमारी हताशा की चिंता मत करिए। आप अपने नहीं, हम तो चिंता नहीं करते, पर आप लोग जिस तरीके से ट्वीट और जिस तरह का बयान दे रहे हैं, आप अपनी हताशा को खुद उजागर कर रहे हैं।
नहीं, मेरी हताशा की, हम लोग की हताशा की चिंता मत करिए। काम का दूसरों के काम की सेल्फी खींचिएगा तो सेल्फी को बताना पड़ेगा ना। अगर दूसरों के काम पर सेल्फी खींचिएगा। कपिल श्रीवास्तव जी, अब योजनाएं इतनी, परियोजनाएं इतनी बड़ी होती है तो उसमें वक्त तो लगता ही है कि दूसरी सरकार का कार्यकाल आ जाता है। तो पिछली सरकारें परियोजनाएं बनाती थी, पर उसको धरातल पर उतारने के बजाय केवल फंड का बंदरबाट करती थी और कोई भी परियोजना धरातल पर नहीं उतरती थी। हमारी सरकार हर योजनाओं को धरातल पर उतार रही है और जनता को उसकी सुविधा मिल रही है। चलिए बता दीजिए बहुत अच्छी योजना मिल रही है। आऊंगा आपके पास। कपिल श्रीवास्तव जी, आपका कहना है, कपिल श्रीवास्तव जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, कितने किलोमीटर की है आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपकी भारतीय जनता पार्टी। कपिल श्रीवास्तव जी, मेरा कहना है कि आप तमाम योजनाएं गिना रहे हैं, तमाम योजनाएं आप कह रहे हैं हमारी थी, तो भाई आपकी सारी योजनाएं थी तो फिर आप सत्ता से बाहर कैसे चले गए? इतना आपने काम किया। बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए, नकारात्मक एक बात बता दीजिए कि जब ये धर्म की राजनीति करेगी, समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। इन्होंने आस्था के आधार पे भड़काया है लोगों को। आस्था की बात अलग करें, हम कह रहे हैं, आप कह रहे एक्टिव योजनाएं आपने शुरू करी, हमने काम किया, तो भाई इतना काम किया तो फिर सत्ता से बाहर कैसे चले गए? आप ये बताइए। विश्व का रिकॉर्ड बनाया मेट्रो के अंदर और आगरा एक्सप्रेसवे के अंदर, जिसमें विश्व स्तरीय बड़े से बड़ा हरकुलिस विमान उतार के तो जनता ने बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया सत्ता से, ये भी तो बताइए। अलाइनमेंट पे खर्चा किया और 90 चिकित्सा संस्थान गोरखपुर के अंदर देने का 500 का काम किया और ये इनके पास एक भी योजना नहीं है जिसको ये बता सके और गिना सके। मैं पूरे आंकड़े और रकम को किलोमीटर के साथ बताने में सक्षम है। ये आज तक लखनऊ की मेट्रो को 1 किलोमीटर नहीं बढ़ा पाई है। यही इनकी अक्षमता को साबित करता है। इनके माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ घंटी बजाने वाले हैं। टीम 11 के अंदर बैठ के वो जैसी भीड़ लगाते हैं। माननीय योगी नाथ जी उसी पे घंटी बजाते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं। तो इसलिए आप चाहे कितनी भी झूठ बोलिए चैनल पे, पर ये पता है जनता को कि मेट्रो स्टेशन तक नहीं बने थे, सारे स्टेशन नहीं। शबनम पांडे जी, मेरा सवाल, बुंदेलखंड के किसानों के लिए क्या किया, ये बताइए आप। जनता आपको सुनती है और आप पत्रों में ही रहती है। मेरी बात को समझिए। शबनम पांडे जी, कपिल श्रीवास्तव, अगर देखिए आप लगातार धारा प्रवाह बोलते रहेंगे तो दूसरा आदमी नहीं बोल पाएगा। कम से कम एक एक करके बोलिए तो कम से कम आवाज तो पता तो लगे। तो अगर ऐसे बात होगी तभी डिबेट का मतलब समझ में आएगा, ना तो आप अपनी बात कहते रहेंगे, कुछ समझ ही में नहीं आएगा क्या बात हो रही, किस विषय पर हो रही है। शबनम पांडे जी, मेरा सवाल है, किसान जो बहुत बड़ा मुद्दा है, किसान बड़े पैमाने पर बुंदेलखंड में आत्महत्या करता है, जो लालू दुबे जी भी सवाल पूछ रहे हैं, किसानों के लिए क्या कदम उठाएं, आप ये बताइए। देखिए, मैं बार बार बता रही हूँ कि ये जो रसीन बांध परियोजना है या चिल्लीमल पंप परियोजना, जिसका कि आज जिसके साथ सेल्फी खिंचाया और ये अखिलेश जी ने जिस तरीके की बात की, ये परियोजनाएं देखिए लंबे समय तक हाशिए पे पड़ा हुआ था। केवल पैसे के बंदरबाट पिछली सरकारें करती रही। हमारी सरकार ने इसे कंप्लीट किया है और साथ में इससे वहाँ की जो किसान है उनको सिंचाई मिलेगा और वो एक फसल के बजाय 3। आप ये बता दीजिए। कपिल जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। सुन तो लेते हैं पहले, सुन तो लेते हैं पहले, सुन तो लेते हैं ना पहले। ऐसे नहीं बात हो पाएगी ना, सुन लेते हैं पहले। आप बताइए मुझे, मैं मान लूंगा कि आपकी परियोजना थी और आपने पूरा किया। आप प्रदेश की जनता के हाथ में धूल क्यों झोंकना चाहती है? अगर आप बैठती है तो आंकड़ों के साथ बोलिए। परियोजनाएं तो भाई आम आदमी के लिए है ना, वो आपकी में आप लोग उलझे हुए हैं। परियोजनाएं किसकी है? वो तो आम आदमी के हित के लिए है। नहीं, ये बार बार हर योजना को कहते हैं हमारी योजना है। ये तो आप भी कह रही हैं। मेरी योजना है तो हम क्या आपकी हो जाएगी सारी योजना। ठीक है। बाबूलाल जी कुछ कहना चाहते हैं। लालू दुबे जी अपनी बात को रखे। देखिए शबनम पांडे जी आपकी बात आ गई, कपिल श्रीवास्तव जी आ गई, लालू दुबे जी कुछ कह रहे। लालू दुबे जी बोले। और आपकी सरकार हमारी बजट में कितना पैसा दिया? नहीं, लालू दुबे जी, अभी आप कह रहे हैं योजना ना हमारी होती है, उससे पहले आपने योजना में अपनी पार्टी का जिक्र कर दिया था।
आज अभी आप कह रहे हैं कि योजना ना हमारी होती है ना किसी और की, वो जनता की होती है। थोड़ी देर पहले ही आपने कहा है। फिलहाल बोले लालू दुबे जी, क्या कहना चाहते हैं आप? अभी भी यही बात कह रहा हूं, लेकिन आप अगर किसी सरकार के अंदर किसी बजट में उसका प्रावधान किया गया, उसके समय का काम आप कह दें कि उसने किया ही नहीं, तो ये गलत बात है। आप क्यों नहीं कहना चाहते हैं कि आपने पूर्ववर्ती सरकारों के काम को आगे बढ़ाया? आप पूर्ववर्ती सरकार को होती है, किसी पार्टी की नहीं। शबनम पांडे जी, कपिल श्रीवास्तव जी, रुक जाइए। मैं चाहूंगा कि लालू दुबे जी को भी सुन लेते हैं। लालू दुबे जी क्या कहेंगे? भाई साहब, एक अनुरोध करना चाहता हूँ, जो एक की योजना किसी एक की नहीं होती, जनता की होती है और उसका एक लंबे समय पर क्रियान्वयन होता है। इसके माने ये नहीं कि हमने ये किया है। मेरा प्रश्न ये है कि ये तो था ही था, ये तो प्रस्तावित था ही, ये तो चल ही रहा था। कौन सी ऐसी नई चीज आई जिससे कि हम ये कह सके कि कल हम इससे हमारी खुशहाली आएगी? जैसे हमारा क्या शिक्षा का स्तर बढ़ गया, जैसे क्या हमारे यहाँ स्वास्थ्य का शिक्षा स्तर बढ़ गया, जैसे क्या हमारे यहाँ रोड्स का स्तर बढ़ गया, जैसे क्या हमारे यहाँ अन्य कनेक्टिविटीज जो बढ़नी चाहिए वो बढ़ गई। ये सब चीजें अभी जहां हम आज से 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल पहले थे, वही बुंदेलखंड है। भाई साहब, शबनम पांडे जवाब दें। आप तो हरा भरा बता रहे हैं, लालू दुबे जी एक जमीनी तस्वीर बता रहे हैं। जवाब दें शबनम पांडे। लालू दुबे जी खुद कह रहे हैं जो परियोजना 20 साल पहले शुरू हुई थी हमने किया। इन लोगों ने योजनाएं तो बहुत बनाई, बंदरबाट पैसे का बहुत किया, लेकिन किसी योजना को आप सरकार ने है बंदरबाट को उजागर क्यों नहीं किया? बंदरबाट करने वालों को जेल क्यों नहीं भेजा? इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक है, बात सही है, सही बात है शबनम पांडे जी। बंदरबाट हुई तो जेल भेजिए, आप कार्रवाई करिए, किसका इंतजार कर रहे हैं? की कितनी बड़ी संभावना थी। शबनम पांडे जी, बंदरबाट हुई है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जेल भेजें। आज उस पर काम चल रहा है। अगर बुंदेलखंड में देखा जाए तो MSME ये रट्टा रटाया इनका जवाब है। ये असल बात पे कोई जवाब देने वाली नहीं। ये हमारी बहन है, हम इनको जानते हैं। रटा रटाया नहीं बोल रहे आप तो लगातार। मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ कि अगर बंदरबाट हुई थी तो आप भी 4 साल से सरकार सो रही थी क्या? आपने भ्रष्टाचार का मुकदमा करके उन बंदरबाट करने वालों को जेल क्यों नहीं भेजा? आप मुझे बताइए। और आप बताइए मुझे फ्यूचरबाद पे भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने जो काम को आगे बढ़ाया, उसमें किस बजट में कितना पैसा लिया, कहाँ खर्चा हुआ, ये बताइए। आपने तो 2 लाख करोड़ रुपया वापस कर दिया। कैसे माने कि आपने कोई बजट दिया और कैसे आपने सरकार के काम आगे बढ़ाए? शबनम पांडे जी, लालू दुबे जी कह रहे हैं कभी जाके आपने बुंदेलखंड को देखने की जरूरत है कि बुंदेलखंड कैसा है, देखने की जरूरत है। हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीजों पे काम करना पड़ रहा है तो आप सोचिए, आत्ममंथन करिए कि आप लोगों ने 15 साल बैठ के क्या किया उत्तर प्रदेश में। केवल उत्तर प्रदेश को जीतने का काम किया और उत्तर प्रदेश की GDP और उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी वर्तमान सरकार से बहुत ज्यादा कम थी। अपना प्रदेश खुशहाल था। आज भी जो वादे आपने किए थे उसमें से एक वादा आपने पूरा नहीं किया है। आपने भरोसा किया था कि बेरोजगारी दूर करेंगे, आपने अपने घोषणा पत्र के अंदर। शबनम पांडे जी, आप भी तो उन्हीं कामों को आगे बढ़ा रही है ना। उन्हीं कामों को जो पिछली सरकार के हुए थे वो काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। नहीं दे पाई है। आपकी सारी नौकरियां बंद गई है। सरकारी नौकरी नहीं बोला था, गलत बात मत बोलिए। या तो आप अपना घोषणा पत्र खोल लीजिए, मैं आपको आप ही का घोषणा पत्र भेज दे रहा हूँ। आपके घोषणा पत्र को मैं भेज दे रहा हूँ और आपने उसमें बिल्कुल नहीं, आपने सरकारी नौकरियां कही थी, आपने सरकारी नौकरियां कही थी। आप अपने समय में मुझे बताइए, आपके योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश में नौकरियों की कमी नहीं है, योग्य लोगों की कमी है। अब वो योग्य लोग कहाँ से मिल रहे हैं? भाई साहब, राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय चर्चा होने दीजिए। ठीक है शबनम पांडे जी, कपिल श्रीवास्तव जी, बाबूलाल जी, मैं चाहूंगा रमन सिंह आजाद जो आप प्रवक्ता काफी देर से नहीं बोले। रमन सिंह, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रमन सिंह, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो थोड़ा तेज बोले, नहीं तो बोलने का मौका आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगा। नौजवानों है सबका रमन सिंह आजाद, मेरी आवाज आप अगर आप तक पहुंच रही तो बोलिए।
रमन सिंह, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद रमन सिंह आजाद तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि एक सेल्फी पर संग्राम मच जाता है। हर कोई काम जो चल रही है, योजना परियोजनाओं को अपने हिस्से की बात करता है, लेकिन ये तमाम योजनाएं और परियोजनाएं होती किसके लिए हैं? एक आम आदमी के लिए। ये उन्हीं आम आदमी के पैसे से बढ़ भी रही होती हैं, चल भी रही होती हैं, लेकिन जब श्रेय लेने की बात आ जाती है तो उसको लेकर एक संग्राम छिड़ जाता है। और इस संग्राम में तमाम पार्टियां शामिल हैं। कोई कहता है कि भाई ये हमारे दौर से चल रही है तो लिहाजा हमको श्रेय मिलना चाहिए था। अब जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रसिन बांध पे खड़े होकर जब सेल्फी ली तो अखिलेश यादव को ये सेल्फी लग गई। उन्होंने ट्वीट कर दिया कि शुक्र है, तस्वीर तो उनकी अपनी है, काम भले ही किसी और का है। तो इस तरह की सियासत है, खासकर बात की जाए तो काम को लेकर। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि ज़मीन पर आखिर क्या पहुंचा। अगर बीजेपी प्रवक्ता ये बात कह रही है कि भाई पिछली सरकारों में जो हुआ था, परियोजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ था, घपलेबाजी हुई थी, मौजूदा वक्त में आप सत्ता में, आपको कार्रवाई करने की जरूरत है। वहीं फिलहाल रमन सिंह आजाद तक शायद, रमन सिंह आजाद, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रमन सिंह बोलें। रमन सिंह आजाद, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? रमन सिंह आजाद भाई, आम आदमी पार्टी यूपी में एंट्री कर रही, बोलेंगे नहीं तो बात कैसे बनेगी? तो शायद मुझे लग रहा है कि रमन सिंह आजाद तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल सीधे इस वक्त चलते हैं, लालू दुबे जी भी हमारे साथ। लालू दुबे जी, आप किसानों की आत्महत्या जो एक बहुत अहम मुद्दा, उस पर आप बात कर रहे थे। लालू दुबे जी। जी जी जी, सुन रहा हूँ जी, क्या कहेंगे? बीच में कटी, फिर से बोलिए भाई साहब। जी, लालू दुबे जी, आप कह रहे थे कि एक बार भाई आप इनवाइट कर रहे हैं कि बुंदेलखंड आके देखिए कि जमीनी हकीकत क्या। बुंदेलखंड से हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। इस तरह से दावा करते पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, इन दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को एक बार बुंदेलखंड आना चाहिए, देखनी चाहिए। आज भी बुंदेलखंड इसी तरह से प्रताड़ित है। आज भी बड़ी समस्या है। आज भी क्या समस्या है? क्या समस्या है बताएं। पीने का पानी बुंदेलखंड लोगों को 2-2 किलोमीटर जाना पड़ता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इकोसिस्टम की बात कर रही थी, या ग्रीनरी की बात कर रही थी। बुंदेलखंड क्षेत्र को नदियों का क्षेत्र कहा जाता है। 7 बड़ी नदियां हैं बुंदेलखंड में, लेकिन उन नदियों को पूरा मृतप्राय कर दिया गया। इतना अवैध खनन हो रहा है उन नदियों पर। आप यहाँ की बुंदेलखंड की नदियों में देखिए, मोरंग निकालने के लिए रात दिन पोकलैंड की मशीनें चलती हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी खुद ये खनन मंत्री हैं, खनन मंत्रालय योगी आदित्यनाथ जी के पास है। इनको देखना चाहिए कि बुंदेलखंड की नदियों को, जिस जगह बुंदेलखंड में 200 मीटर ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे, आज वहां 200 फुट नीचे गहरी खाइयां बना दी गई हैं। उनमें हजारों पेड़ थे, पशु पक्षी निवास करते थे उन पहाड़ों पर, सब ध्वस्त कर दिया गया। बुंदेलखंड में हजारों वर्षों से जमी हुई मोरंग, जो नदी की जलधारा पे जमी हुई मोरंग थी, उसका इन पोकलैंड मशीनों द्वारा दोहन किया जा रहा है। पीने के पानी की समस्या, चाहे वो पलायन के रोजगार की समस्या हो, क्या भाजपा की प्रवक्ता हैं हमारी, वो बता सकती हैं कि बुंदेलखंड में पलायन रोकने के लिए क्या कदम किए, क्या कदम उठाए गए? एक भी कोई नया उद्योग लगाया? यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं, बुंदेलखंड में 7 जिले हैं, 7 जिलों में एक मेडिकल कॉलेज झांसी और एक मेडिकल कॉलेज बांदा, 2 मेडिकल कॉलेज हैं केवल, और उनमें भी आज भी पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। बुंदेलखंड में अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी होती है तो आज भी उसको कानपुर या लखनऊ जाना पड़ता है अपने इलाज के लिए। पूरे बुंदेलखंड के जिला अस्पतालों की जो दुर्दशा है, आप उन पर चले जाइए, सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गए बुंदेलखंड के अस्पताल। शबनम पांडे जवाब दें इस पर, जवाब दें। अन्ना प्रथा की समस्या रही हो, इन्होंने गायों के लिए एक शब्द यूज किया कि ना कटने देंगे ना चरने देंगे। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, बहुत अच्छा शब्द यूज किया, ना कटने देंगे ना चरने देंगे। इन गौशालाओं में उन गायों को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। आज बुंदेलखंड की गायों की दुर्दशा देख लीजिए,
गौशालाओं की दुर्दशा देख लीजिए, गायें मर रही हैं, उसमें चारे की व्यवस्था नहीं है, उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, उसमें भूसे की व्यवस्था नहीं है। शबनम पांडे जी जवाब दें, क्योंकि हमने तो सिर्फ सेल्फी के माध्यम से रसन बांध देखा है और एक तस्वीर ये भी है, जवाब दें। यहाँ की प्राथमिक शिक्षा कहीं ना कहीं ये हताशा विपक्षों का दिखा रहे हैं। अरे आप आंकड़े देंगे कि खाली हताशा करेंगी? आप आंकड़े दीजिए, उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। खाली बस इनकी हताशा है, निराशा है। अरे सरकार आप चला रहे हैं, हताशा निराशा हम लोग प्रदेश के विपक्षी पार्टियों को सरकार आप चला रही है, हताशा निराशा आपकी होगी। हम तो आपसे बस आईना दिखाएंगे। नहीं, सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल का जवाब दीजिए, इसमें हताशा की बात क्या? आप जवाब दीजिए। तो अगर आपके पास डेटा है तो सामने रखिए। बहुत अच्छे से टूरिज्म। शबनम पांडे जी, मुझे लगता है कि डिबेट में कोई किसी आंकड़े के साथ नहीं बैठता है। शबनम पांडे जी, कोई आंकड़ा है आपके पास तो जवाब दें। हमारे बहन के पास, हमारी बड़ी बहन है, इसको ये आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है। इनके पास कहने को सिर्फ इतना है, हताशा है, निराशा है, हताशा है, निराशा है। ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपिल श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमन सिंह आजाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लालू दुबे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सेल्फी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। और सेल्फी क्यों कहें कि जब भी कोई पार्टी किसी बड़ी परियोजना का श्रेय लेने की कोशिश करती है तो उसको लेकर संग्राम छिड़ ही जाता है, क्योंकि ये सियासत है। ये तमाम योजनाएं परियोजनाएं हमारे पैसे से शुरू होती हैं, लेकिन सवाल उससे बड़ा ये है कि ये परियोजनाएं और हमारा पैसा ज़मीन पर कैसे पहुंचता है। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।